सुप्रभात प्यारे बच्चों आपका पाठ चल रहा है 3 म्याऊं म्याऊं। और आज हम इसका अभ्यास कार्य आपको कराएंगे। ये पाठ 3 म्याऊं म्याऊं कविता है। इसका अभ्यास कार्य आज हम पेज नंबर 17 पर देखते हैं। हेडिंग है सुहानी की बात। पेज नंबर 17 पर ये दिया है। प्रश्न हमारा, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। ठीक है, आपने पढ़ा है ये पाठ, तो उसमें आपको याद होगा सुहानी और उसका दोस्त। ठीक है, तो उस दोस्त का नाम लिखना है आपको। तो उत्तर लिखेंगे आप, सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। आप अपने मन से यहाँ पर और दूसरा नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने गोलू लिखा है तो ये आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो अपने मन से। ठीक है, तो ये नामक, गोलू नामक, नामक का मतलब होता है नाम का। ठीक है, इसके बाद नंबर 2, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। और आपको याद होगा जब चुईयाँ उसकी नाक की नोक पर काट रही थी तो वो डर गई थी लड़की, तो उसने एक कुछ बहाना सोचा था, तब उसने वो बिल्ली की आवाज़ निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली। मेरी कल्पना में उसका नाम कोमल है। और यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कोई और दूसरा नाम चुन सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरी सोच से है। जैसे लिखा ना, मेरी कल्पना, मतलब मैं अपने मन से ये कोमल नाम लिख रहा हूँ। आप यहाँ पर उसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? जिस लड़की की नाक पर चूहिया ने काटा था, ठीक है ना, चूंटी काटी थी, तो उस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर आप होते तो आप क्या करते? ये आपको सोचना है। ठीक है ना। उत्तर, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे डरने नहीं देती तथा चुईया को भगा देती। जैसा कि दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो वो भी उसको भगा देती और उसको डरने नहीं देती। ठीक है, यहाँ पर फिर आते हैं नए शब्द। नए शब्द यहाँ पर आपको उनके अर्थ भी हैं, और ये जो पाठ में आते हैं शब्द में आपको 2 शब्द लिखने होते हैं उनके अर्थ से। तो पहला शब्द है हमारा इस्तेमाल। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग। जैसे हम लिखने में पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो जो हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो इस्तेमाल का मतलब होता है प्रयोग। नटखट, नटखट का अर्थ होता है चंचल, शरारती। ठीक है, इसके बाद आपको एक पेज सुलेख लिखना है। और सुलेख का मतलब होता है बहुत सुंदर आपको एक पेज लिखना है। थैंक यू।